है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, तेरे जैसा वरदानी। संकट में भक्तों पे पढ़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू बाले, शिव शंकर भोले भाले। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शंकर भोले वाले महाराज सही आगे 88,000 ऋषियों ने आगे कथा का वर्णन जब सुनने की इच्छा करी, प्रभु आपने बता दिया शंकर भगवान ने दोनों का निवारण किया। भगवान शंकर क्या करने से अधिक जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ये भी हमें बता दो। हाँ, बोले भगवान शंकर क्या करने से जल्दी प्रसन्न रहते हैं? बोले पहले भगवान शंकर किससे प्रसन्न होते? त्रिपुंड धारण करने वाले व्यक्ति से, भस्म लगाने वाले व्यक्ति से। त्रिपुंड लगाते हैं महाराज, त्रिपुंड लगाने का भी विधान। पहले ये जो एक होती है ये उंगली मध्यमा है, ये तर्जनी मध्यमा और अनामिका और कनिष्ठिका। तो ये जो बीच वाली दो उंगली हैं ये अनामिका और मध्यमा, इन दो उंगलियों से त्रिपुंड धारण करें, यानी भ्रकुटी के मध्य से प्रारंभ करें और दूसरी भ्रकुटी के अंत तक ले जाएं। बीच में फिर अंगुष्ठ के सहारे से एक रेखा खींचें, ये त्रिपुंड धारण करने की विधि है। दूसरी विधि महाराज पुराण में है, अगर ये न कर पाए तो बीच की 3 उंगलियां लें और महाराज 3 रेखाएं खींचे महाराज, ये भी त्रिपुंड धारण हो जाता है। यानी भस्म लगाने की भी विधि है, भस्म लगानी चाहिए। अब भस्म कौन सी अच्छी है? जो हवन कुंड की भस्म होती है और जो हमारे यहाँ गाय है, देसी गाय, उसके उपले की जो भस्म होती है, और एक होती है कुसा से दाब भी कहते हैं शायद, है ना। एक कुसा आती है जो पितृ पक्ष में जरूरत पड़ती है। कुसा खड़ी रहती थी पहले इधर, जो चुभ जाती है पैर में, कहीं पानी आनी लगाए हुए जाओ तो कुसा बड़ी नुकीली हो गए। इस कुसा को काटकर सुखाकर इसको जलाकर भस्म लगाने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा एक और बात है, ये भस्म से पहले बात है, हमारे तुम्हारे यहाँ भस्म की बड़ी रीति है। मोड़े पे लगा हमें न लगा हमें, पर हमारे तुम्हारे यहाँ पहले बर्तन तो भस्म थे ही मजते राखते। अब चले गए डिटर्जेंट और वो घड़ी, और कहाँ पड़ी और घड़ी जन कहाँ चले गए पता हो रहा है। शिव महापुराण में लिखा है कोई बर्तन कुत्ता झूठा कर जाए, अब वो कैसे स्वाप होगा? ना स्वाप है व्यवहार, वो कबू पवित्र ना होगा, फेंको नहीं भले पड़े, लेकिन एक चीज से पवित्र हो जाएगा। जो भस्म होती है ना, गाय के गोबर को सुखाकर के जलाकर बनाई जाती है बिना मिलावट के। अब तो मैयावा में आग अच्छी लग जाए चूल्हे में तो भसू मिलाए थे, भूसू मिलाए थे और तूरी मिलाए थे।
तुम्हारा गाय, देसी गाय ने गोबर किया हो और उसे ज्यों की त्यों सुखा लो और उसे जलाकर और उससे जो बर्तन मांजो, तो कुत्ता जिस बर्तन में मुंह धो गया, वो मुंह लगा गया, चाट गया, केवल उसी भस्म से पवित्र हो सकता है। शिव महापुराण के अनुसार। अब जाते थोड़ी है रो जी, मजा माजे वारो चूना लगा साबुन लगा जाते ना है, जाते ना चमक दमक आ जाए हैं। वैसे भी कोई भी साबुन आवे वो कीटाणु मारता नहीं है, वो कीटाणु साफ करता है, यानी उस कीटाणु को नवा धोवा के और तंदुरुस्त कर देते हैं। वो एक ऐड चलता है ना लाइबो का, और एक क्या का चलता है, एक सारे कीटाणु साफ हुए, ऐसे ऐड आता है टीवी पे। वो क्या कहते हैं ये नहीं कह सकता कोई भी कि कीटाणु इससे खत्म हो जाते हैं। फिर वो दो लेंस से दिखा में, एक में ज्यादा दिखे और एक में एक आध हो गए, पर दिखा में वो के जमुन आते हैं। कहने का मतलब राख से, ये हमारे बुजुर्गों की परंपरा थी पहले से कि चूल्हे में पहले गाय रखते थे तो चूल्हे में स्वाभाविक राख मिलती थी और मांजते थे अच्छे से, हैं? अब तो चूल्हे की राख देखने को ना मिल रही। देसी गाय के गोबर को जलाकर जो भस्म मिले उसको भी इस मस्तक पर धारण कर सकते हैं। और यहाँ जो 11 कुंडी यज्ञ चल रहा है, इसकी भस्म अंत में जब आप ले जाएं, इसको भी धारण कर सकते हैं। भगवान त्रिपुंड से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं जो त्रिपुंड लगाते हैं उनसे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज एक ऊर्ध्वपुंड होता है, एक त्रिपुंड होता है। त्रिपुंड 3 रेखाएं होती हैं और ऊर्ध्वपुंड नीचे से ऊपर की ओर होता है। बड़े ठाकुर जी के शंकर भगवान बोले और किससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? श्री सूत जी महाराज कहते हैं सावधान हो, अब मैं वह उपाय बता रहा हूं जिससे जल्दी शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी शीघ्र। बोले क्या क्या कि शंकर भगवान ने पार्वती जी को एक बार बताया था। बोले क्या बताया था? कि एक बार पूर्व की बात है, शंकर भगवान ने उमा से कहा, हे उमा कि पुरा रुद्राक्ष महिमा दिव्यग्रे कथितो मुने लोकोपकारार्थाय शिवेन परमात्मना श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रतीक्षा भक्तानां हितकाम्यया। हे उमा, हे पार्वती, मैं भक्तों की हित के लिए एक उत्तम बात बताता हूं। पूर्व काल की बात है। श्री सूत जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों को, और महाराज प्रयागराज में वेदव्यास जी भी अनन्य अनन्य संतों को वही कथा सुना रहे हैं, भगवान वेदव्यास जी। और इधर शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि दिव्य वर्ष सहस्त्राणी महेश सानि पुनः पुरा तपः प्रकर तत्र सत्तम मनः संयम वे मम। हे महेश्वरी, हे पार्वती, हे उमा, पूर्व काल की बात बताता हूं। मैं मन को संयम में रखकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रह गया। हजारों वर्षों तक एक बार में तपस्या में बैठ गया। पार्वती से कहा स्वतंत्रेण परेशेन लोकक्रम कारिणः। हे महेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों को उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं।
मैं सारे ब्रह्मांड का एकमात्र परमेश्वर और मैं ही संहार करता हूं सृष्टि का। एक बार मैं तपस्या में चला गया और क्या हुआ, अचानक से मेरी समाधि टूट गई। अचानक समाधि टूट गई। श्री शिव जी महाराज बड़े सुंदर भाव में समझा रहे हैं। पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भर्या पतितां जलबिंदु भवः तत्राश्रुबिंदुतो जाता वृक्षर रुद्राक्ष संज्ञकाः। अचानक से मेरे नेत्र खुले और नेत्र खुले रह गए और नेत्र खुलते ही इतने दिन बाद जब नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही मेरे नेत्र सजल हो गए, आंसू आ गए नेत्रों में और वो आंसू की बूंद टप 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 करके और टपक गई और वो अश्रु बिंदु जैसे ही तुरंत उस अश्रु बिंदु से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। हे देवी, उस रुद्राक्ष के जब उत्पत्ति हो गई, ये मेरा अनुग्रह था। जो मेरे भक्त है तो मैंने अपने भक्तों को कल्याण कराने के लिए ये मैंने लीला करी। भक्तों पर लिखा है, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अश्रु बिंदु स्थावर भाव में प्राप्त हो गए और वो बिंदु के छींटे जैसे पड़कर छटक गए और जहां जहां बिंदु गिरे तहां 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 रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हो गए। रुद्राक्ष कई प्रकार के, एक रुद्राक्ष श्वेत होता है, एक रुद्राक्ष लाल रक्त वर्ण का होता है और एक कृष्ण वर्ण का होता है। इसको धारण करने के लिए भी अलग अलग वर्ण है। श्वेत रुद्राक्ष ब्राह्मण को धारण करना चाहिए। रक्त वर्ण का जो रुद्राक्ष है वैश्य और क्षत्रिय को धारण करना चाहिए और जो कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष मिलता है वो रुद्राक्ष शूद्र और स्त्रियां इत्यादि को इनको धारण करना चाहिए। लेकिन रुद्राक्ष सबको ही धारण करना चाहिए और अभाव में जैसा मिल जाए वही भावित से ग्रहण और धारण कर लेना चाहिए। श्री सूर्य जी कहते हैं, आपने पूछा जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं कि जो रुद्राक्ष की माला पहनता है भगवान उस पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके गले में शिव महापुराण के अनुसार मरते समय रुद्राक्ष की माला रह जाए, जो शंकर भगवान के भक्त हैं, और भागवत के अनुसार मृत्यु होते समय कृष्ण भक्त के गले में और तुलसी माला रह जाए और कितनों भी बड़ो पापी क्यों न हो, कुकर्मी क्यों न हो, यमराज उसको हाथ लगाते ही नहीं है, महाराज दूर खड़े हो जाते, हाथ नहीं लगाते। कृष्ण शंकर भगवान कहते हैं, ये मैंने आपको महात्म्य बताया और कहा सुनो कि मध्यम मासम तो लशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च। क्या लिखा है? रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पीन में मदिरा मांस मध्यम मासम तु लहसुनम, मांस मदिरा और प्याज और लहसुन और एक आता है सहजन और लिसोड़ा इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, एक आता है वो क्या बोलते हैं, एक लहसुन प्याज हो गया और एक आता है वो शहरों में ज्यादा खाया जाता है मशरूम। हाँ मशरूम, मशरूम की मशरूम अब गाँव में कहा हमारे यहाँ आ ही ना है तो भावे कुकू मरे हुआ खा के
मशरूम है, छतरी जैसी होती है ऊपर से, हाँ खेती होती है। महाराज उसको जिसने ग्रहण कर लिया, उसे ग्रहण करने से जो अपराध और पाप लगता है वो एक चांद्रायण व्रत करने पर छूटता है। अब आपको चांद्रायण व्रत क्या है सुनो। चांद्रायण व्रत क्या है? चंद्रमा से संबंधित, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे फलाहार लेते हैं। जैसे आपने चांद्रायण व्रत या सेव से किया या फल से किया या आपने किसी फलाहारी वस्तु से किया, तो आज चंद्रमा गोल है, पूर्णमासी है, तो आपने एक फल खाया और कुछ नहीं खाना है, एक फल। कल चंद्रमा घटेगा तो उस फल से जैसे चंद्रमा घटे उतना अलग करके उतना खाना चाहिए। जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाए वैसे वैसे आहार कम होता जाए, और चंद्रमा जब अंत तक घट जाता है और जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे बढ़ाता जाए। ये चांद्रायण व्रत है। इतनो कठोर व्रत करना पड़ जाए बात है। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, गंगाधराय सिर जटाधरा, गंगाधराय शिव जटाधरा, गंगाधराय शिव जटाधरा, गंगाधराय शिव जटाधरा, शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 यावत् कालं हि जीवस्य शरीरस्थो भवते सवे, तावत् कालं स्वल्पमृत्युर्न तं देवीं विवादते। अब महाराज सुनिए, जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, जो महाराज एक मुख वाला रुद्राक्ष तो भगवान साक्षात शिव ही है, वो भोग मोक्ष प्राप्त करता है। और महाराज जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, महाराज उसके दर्शन से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, एक मुखी। और दूसरा लिखा है महाराज कि द्वैवक्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदा, अर्थात जो दो मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है महाराज, वह दो मुखी रुद्राक्ष विशेषतः गौ हत्या का भी पाप कर देता है। महाराज जो दो मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और किसी से गौ हत्या का वध हो जाए, ऐसा होएगा ही नहीं, गौ तो हमारी माता क्यों मारेंगे, लेकिन गौ हत्या जैसे पाप को भी वो नष्ट करने में सामर्थ्यशाली है, संपूर्ण कामनाओं को देने वाला। तीन मुख वाला रुद्राक्ष जो होता है वो महाराज साक्षात साधन का फल देने वाला होता है, जैसे मान लो तत्काल देने वाला होता है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती है। जो तीन मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है, जो विद्या का अध्ययन करे वो उसमें स्थिर हो जाती है। चार मुख वाला जो
धारण करे उससे भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है महाराज। और महाराज 5 मुख वाला जो रुद्राक्ष है उससे भी महाराज बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। इसमें लिखा है ब्रह्म हत्या जैसे पाप 6 मुखी रुद्राक्ष से भी दूर हो जाते हैं। और महाराज 7 मुख वाला जो रुद्राक्ष धारण करता है वो दरिद्र कभी नहीं होता, ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला जो रुद्राक्ष धारण करे मनुष्य पूर्ण आयु होता है, अल्प मृत्यु नहीं होती उसकी। 9 मुख वाला रुद्राक्ष को महाराज भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। जो 9 मुखी रुद्राक्ष है साक्षात भैरव बाबा जो होते हैं भैरव वो और कपिल भगवान का साक्षात है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान विष्णु का स्वरूप है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष महाराज सर्वत्र सब क्षेत्र में हर कार्य में विजयी कराने वाला है। और महाराज 12 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने वाला सदैव सुखी रहता है। और 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष धारण करे महाराज सौभाग्य और मंगलदायक होता है, सब मंगल करता, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है महाराज वो सभी पापों को दूर कर देता है। कि इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वे मुख भेदतः। हे गिरिराज कुमारी, हे भवानी, मैंने तुम्हें रुद्राक्षों के भेद बताए। इनको जो धारण करता है मैं उस पर अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं। इनके भी मंत्र हैं। जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करे वो ओम ह्रीम नमः इस मंत्र को बोल करके धारण करें। 2 मुख वाला ओम नमः का मंत्र का जाप करें फिर धारण करें, बिना मंत्र के नहीं धारण करना चाहिए। तीसरा क्लीम नमः, चौथा ओम ह्रीम नमः, पांचवा ओम ह्रीम नमः, छठवां ओम ह्रीम हुम नमः, 7वां ओम हुम नमः, 8वां ओम हुम नमः, 9वां ओम ह्रीम हुम नमः, 10वां ओम ह्रीम नमः, 11वां ओम ह्रीम हुम नमः, 12वां ओम क्रोम क्षोम रोम नमः ओम, और 13वां ओम ह्रीम नमः और 14वां ओम नमः। बोलो नमः।